नमस्कार। और ये सीधी तस्वीरें जो हैं ये एक ऐसे सामूहिक विवाह की है जहां पर 11 जोड़ों ने पार्टिसिपेट लिया है। जी हाँ, इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के अंबेडकर भवन में। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। मैं कैमरामैन को कहूँगी एक बार दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ मेला लगा हुआ है। यहाँ 11 वर वधुओं ने पार्टिसिपेट लिया है। आयोजनकर्ताओं का कहना है कि पिछले साल जो है प्रोग्राम नहीं किया जा सकता था क्योंकि कोरोना काल था, लेकिन एक बार फिर इन्होंने नई सोच नई पहल वाल्मीकि समाज संगठन ने स्टार्ट की है। तो आइए करते हैं यहाँ के कार्यकर्ताओं से बातचीत, आए हुए अतिथिगणों से बातचीत और दिखाएंगे आपको लाइव टेलीकास्ट वर वधु किस तरीके से सामूहिक विवाह के अंदर पार्टिसिपेट किया है। तो चलिए देखिएगा हमारी पूरी झलक। तो वहीं जब हमने आयोजनकर्ताओं से बातचीत की तो इनका कहना है कि नई सोच नई पहल वाल्मीकि समाज संगठन द्वारा जो ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया सामूहिक विवाह का, इनका कहना है कि कोरोना काल में जो बच्चे आपस में शादी करना चाहते थे लेकिन परिवार वालों के पास आर्थिक तंगी थी, इसी को लेकर इन लोगों ने आर्थिक स्थिति को दूर रखते हुए ये कार्यक्रम किया है। इनका कहना है कि यदि वाल्मीकि समाज संगठन जो कि एक एनजीओ रजिस्टर्ड मैरिज है, क्योंकि आजकल फेक मैरिज बहुत हो रही है, तो उनका कहना है कि रजिस्टर्ड संस्था है, रजिस्टर्ड ही विवाह है और ये 11 जोड़े आपस में बहुत खुश हैं। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि कितने परिवार वालों ने यहाँ पर सदस्यों ने पार्ट लिया है। इवन पूरा खाने का प्रबंध किया गया है, फोटोग्राफी का क्या कहते हैं ध्यान रखा गया है। तो आयोजनकर्ताओं से जब बातचीत की तो उन्होंने बताया कि जिस तरीके से पेरेंट्स शादी नहीं कर पाते, आज का युग जो है महंगाई का बहुत ज़्यादा युग है, सिलेंडर भी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उसी के चलते इन लोगों ने महंगाई के मद्देनज़र एक इतना भारी जो मुद्दा था महंगाई, उस पर ध्यान रखते हुए ये कार्यक्रम किया है। 11 विवाह, मैं आपको फिर एक बार बताऊंगी, 11 नर नारियों ने पार्टिसिपेट किया है सामूहिक विवाह का। आप एक बार देख पा रहे हैं जहाँ विवाह हो रहा है वहाँ पर अतिथियों को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया और इस पूरे कार्यक्रम में निगम पार्षद काफ़ी सारी आई हैं और वहीं उत्तरी दिल्ली के मेयर साहब भी आए हैं। तो चलिए करते हैं इनसे भी कुछ खास बातचीत। शादी की जा रही है, इस पर आपको क्या कहना है? इसके बारे में मेरा ये कहना है कि ये इन लोगों ने जो है बहुत ही अच्छी पहल की है इस बारे में कि गरीब लोगों को जो है शादी करा रहे हैं। एक तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक बहुत बड़ा सम्मेलन हो जाता है। दूसरी बात ये कि फिजूल खर्ची बचती है और समाज को एक संदेश भी जा रहा है कि सबसे बड़ा जो संदेश है वो इस बात का है कि संगठन का, कि हम जो है एक साथ इकट्ठे होकर के किसी फंक्शन को बना रहे हैं, इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। और एक चीज़ देखो, सिंगल शादी होती है उसमें अपने निजी परिवार के लोग होते हैं, इसमें जो सामूहिक शादियाँ हैं उसमें कितने परिवार एक साथ होकर के मतलब यहाँ पर इकट्ठे हैं, उससे कितना बड़ा संदेश जा रहा है। यही संदेश कि एकजुटता है इसमें, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा संगठन अगर समाज में होता है, इससे बड़ी कोई जीत नहीं होती। यही कहना है मेरे। थैंक यू सर। सब मौजूद है निगम पार्षद नेता सलाउद्दीन जी, आइए इनसे बारे में पूछते हैं। सर, आज के प्रोग्राम के बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, अब आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा है और जो है इसका नाम क्या है, इससे जो है हर मज़हब के लोग भी होते हैं, गरीब बच्चों की शादियाँ होती हैं, तो ये बहुत अच्छी कदम है। और हम जो है मोहम्मद उन्हों के हमारी बहनों की शादी हैं और सारा समाज एक साथ जुड़ा हुआ है। हमें बहुत खुशी की बात है और इनको हम भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। जो है अपने समाज में भी हम ऐसे ही चाहेंगे कि ऐसी शादियाँ हों और होती रहती। कहीं ना कहीं फिजूल खर्ची पर एक प्रतिबंध लगाया जा सकता है। बिल्कुल 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 यही है। बिल्कुल जो है फजूल खर्ची से इंसान बच जाता है, तमाम परेशानियों से बच जाता है और ये बहुत अच्छा कदम है। और मैं इन सब चौधरी साहिबानों का और जितने भी यहाँ पर लोग हैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और जिन लोगों ने ये प्रोग्राम कराया उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है और मुबारकबाद है, बच्चों को आशीर्वाद है। थैंक यू। समाज के जन्मोत्सव कमेटी के संरक्षक भी, आइए इनसे बात करते हैं इस कार्यक्रम के बारे में। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में आपका क्या कहना है? मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं ये वाल्मीकि स्वराज एक नई सोच जो ये कार्यक्रम चलाया है कि एक बच्चा और बच्चे ने बेटा और बेटियों की शादी के लिए सामूहिक विवाह जो चलाया है, फजूल खर्चे से बचें और अपना योगदान इसमें दें और इसको और तरक्की मिले, आगे चले जाते। पहले 5 कराई थी, अब 11 कराई हैं। आगे ईश्वर, मैं सभी माताओं बहनों से और सभी अपने बराबर के साथियों से कहना चाहता हूँ कि जो फजूल खर्चा आप शादियों में करते हो वो सामूहिक विवाह में आके अपने इस महंगाई के दौर में आके इसमें भाग लें और अपने बेटा बेटी की शादी कराएं। और दूसरा, अपने बच्चों को जो फजूल खर्चों से बचें, अपने बच्चों को पढ़ाएं और आगे शिक्षा की ओर ले जाएं। धन्यवाद।
तो इसमें जो फिजूल खर्ची के बारे में आपने कहा है कि फिजूल खर्ची पे जो समाज कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ के हद से ज़्यादा फिजूल खर्ची कर रहा था, तो कहीं ना कहीं इस पर लगाम लगेगा? लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। आगे की बात हमारे नरेंद्र राणा जी जो इस संस्था के कैशियर हैं वो देंगे आपको। मैं बहुत आभारी हूँ हमारे संरक्षक पंडित चौधरी दुर्गादास जी का कि उन्होंने हमें ऐसे मार्ग को प्रशस्त करने के लिए बढ़ावा दिया। आज उनके पद चिन्हों पर हम चल रहे हैं, जैसा वो मार्ग दिखाते हैं, और इतना बढ़िया हमें मार्ग दिखाया है लोगों की सहायता करने के लिए, समाज को सुधारने के लिए। हम वाल्मीकि स्वराज एक नई सोच और हमारे बीच जो हमारे दानकर्ता श्री भैया जी और हमारे अनिल सूद जी भी मौजूद हैं, इन्होंने भी हमारा बहुत बड़ा सहयोग किया है, हम इनके भी बहुत आभारी हैं। तो मैं यही कहूँगा कि समाज के सभी लोग फिजूल खर्ची से बच के ऐसे ही अपने विवाह करें और अपने उस पैसे को बच्चों की पढ़ाई लिखाई और रोजगार में लगाएं। धन्यवाद। कर्मा जी, जो वाल्मीकि समाज ने एक पहल शुरू करी है, 11 बच्चों की शादी करी है, क्या लगता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे समाज के लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे बच्चों के लिए? ये मुझे पता लगा यहाँ के, मैं पहली बार इस प्रोग्राम में आया हूँ। वाल्मीकि स्वराज एक नई सोच, ये दूसरा प्रोग्राम करने जा रही है और बहुत ही सराहनीय कार्य है और जितना इस कार्य की तारीफ की जाए उतना कम है। आज वाल्मीकि समाज में एक नई जागृति है और ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। मैं चाहता हूँ कि हर राज्य में ऐसे प्रोग्राम हो और जो भी हमारे अंतिम श्रेणी में जो भी हमारी बहन या हमारा भाई जो हमारे गरीब परिवारों से आते हैं, तो उनका ऐसे ही हर राज्य में ऐसे ही सामूहिक विवाह हो तो कभी भी किसी को किसी की चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर दहेज की भी प्रबंध किया गया कि दहेज भी आप लोग दे रहे हैं, क्या कुछ सामान है बच्चियों को देने के लिए? बच्चों की जो सुविधा के अनुसार जो भी सामान है, जैसे अलमारी होती है, सोफ़ा होता है, मेज होती है, पलंग होता है, कपड़े होते हैं, वॉशिंग मशीन वगैरह जो भी है, समाज वो सामान जो एक घर में जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो सारा सामान यहाँ दिया जा रहा है। चंद दिनों में हम होली के त्यौहार में प्रवेश करें, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने संगठन को, किस अंदाज में विश करना चाहेंगे? मैं सभी को होली आने वाले त्यौहार की होली की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। शांतिपूर्वक और कोरोना का ध्यान में रखते हुए अपना त्यौहार मनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक मिनट मेरे को दो। माइक दिखाना खाली है। मैडम, क्या कुछ कहना चाहेंगे फिजूल खर्ची को देखकर? उन लोगों ने कोरोना काल के अंदर 11 बच्चों की विवाह किया है सामाजिक संगठन को देखकर, क्या कुछ कहना चाहेंगे वाल्मीकि समाज को? ये वाल्मीकि स्वराज एक नई सोच जो इनकी शुरुआत हुई है बहुत अच्छी हुई है और आज हमारा सौभाग्य है कि सामूहिक विवाह में इन्होंने आज हमें बुलाया, हमारा सौभाग्य है। और इसी तरह से मेरे ख्याल से हर साल ये करते आए हैं। दूसरा सामूहिक विवाह यहाँ होने जा रहा है और मैं इन सबको शुभकामनाएं और अपना बधाई देना चाहती हूँ। अब जितने भी वाल्मीकि समाज के हमारे उत्तराधिकारी हैं जो हमारे संगठन से हैं, संगठन को मजबूत कर रखा है, मैं इनको शुभकामनाएं देती हूँ कि आप इसी तरह इस एक नई सोच को आगे बढ़ाते रहें। क्या लगता है इस पहल से जो दहेज प्रथा है या ये कहें जो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं परिवार के, इस पर रोक लग सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, इस पर बिल्कुल रोक लग सकती है। दहेज प्रथा तो हमारे यहाँ देश में होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि दहेज प्रथा वैसे धीरे धीरे हमारे यहाँ ख़त्म भी होती जा रही है और ये बहुत अच्छी सोच है कि सामूहिक विवाह की तहत हम एक दहेज प्रथा को ख़त्म भी कर सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैम, एज अ वुमेन क्या लगता है, क्या कुछ प्रबंध इन्होंने किया आज बच्चों के लिए? इन्होंने इवन दहेज तक यहाँ पर रखा है बच्चों को देने के लिए, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे अपनी तरफ से और पूरी टीम की तरफ से? बहुत अच्छी सोच करी है, बहुत अच्छा कार्य किया है। तो भगवान करे जितनी खुशी से ये लोग आज यहाँ पे कार्यक्रम कर रहे हैं, इन बच्चों के जीवन में उतनी खुशियाँ ज़िंदगी भर बनी रहे। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद है कमल सारसर भाई, चलिए इनसे करते हैं कुछ बातचीत। सर, जिस तरीके से आपके समाज में यानी कि वाल्मीकि समाज द्वारा ये बच्चियों की विवाह किया जा रहा है, क्या लगता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे समाज को? बहुत अच्छा लग रहा है और हमारा समाज जागरूक हो रहा है। हमारे बच्चे जो है और उनके माता पिता तालमेल मिलाकर यहाँ पर ये विवाह के अंदर जो खर्चा बचा रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। मैं इतना ही कहूँगा जी। हमारे साथ मौजूद हैं दीपक विद्यार्थी सर जो कि समाज सेवक हैं, तो आइए करते हैं इनसे बातचीत। सर, पहले तो इस समाज के बारे में बोल दीजिए और जो आज का कार्यक्रम आयोजन हुआ है, क्या कुछ लगता है, क्या कुछ प्रबंध है यहाँ पर? सर, प्रथम तो मैं आज यहाँ पर वाल्मीकि स्वराज एक नई सोच जिसके द्वारा दूसरा वाल्मीकि सामूहिक विवाह आज यहाँ अंबेडकर भवन नई दिल्ली में किया जा रहा है, तो ये एक बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम इस बार किया जा रहा है दूसरी बार। और आज यहाँ पे 11 जोड़ों की
शादी करवाई जा रही है। और ये पूरा का पूरा जो खर्चा है वाल्मीकि स्वराज एक नई सोच के द्वारा पूरा खर्चा इसका उठाया जा रहा है। और जितने भी यहाँ पर हमारे समाज के गणमान्य बुद्धिजीवी महानुभाव जितने भी सब लोग आए हैं यहाँ पे, सभी का समस्त वाल्मीकि समाज की ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। और हमारे साथ तिमारपुर वार्ड 12 की निगम पार्षदा श्रीमती अमरलता सागवान जी ने भी यहाँ पे उपस्थित होकर अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए भी हम समस्त वाल्मीकि समाज से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सर, क्या लगता है कोरोना को देखते हुए क्या कुछ यहाँ पर प्रतिबंध लगा रखा है, क्या कुछ सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखा है? नहीं, देखिए जैसा कि सभी संगठनों के द्वारा और वाल्मीकि स्वराज एक नई सोच के द्वारा ये सभी को सर्कुलेट किया गया था, कम्युनिकेट किया गया था कि सभी लोग मास्क का इस्तेमाल करेंगे और सोशल डिस्टेंस भी बना के रखेंगे। तो अभी जैसा कि आप खुद भी देख रहे हैं कि थोड़ा सा डाउन जा रही थी बीमारी, इस वजह से अब शादी ब्याहों के अंदर थोड़ा सा जनरली ये चल रहा है, फिर भी आप एहतियात बरतने की अब आगे ज़रूरत पड़ रही है। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे साथ मौजूद है उत्तरी दिल्ली के मेयर साहब जेपी अग्रवाल जी, पूछते हैं इनसे कुछ कार्यक्रम के बारे में बातचीत। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? वाल्मीकि समाज ने पहल शुरू की है जो कि पिछले साल नहीं हो पाया था, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ वाल्मीकि समाज को। जिस प्रकार से महाराज जी स्वामी जी के नेतृत्व में उनके मार्गदर्शन में काम कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। आज हमारा वाल्मीकि समाज आगे बढ़ रहा है, उसके अंदर वो व्यवस्थाएं आ रही हैं जो सभी अग्रस्त समाज करते हैं। इसका अर्थ है कि हमारा समाज ये पिछड़ा नहीं, ये अग्रस्त समाज है। जब हम समाज को जोड़ने का काम करते हैं, सामूहिक कोई काम करते हैं, यही तो देश का काम है कि हम सबको जोड़ कैसे सकते हैं। आज 22 परिवारों के रिश्तेदार, दोस्त, साथी हम सब यहाँ पे इकट्ठे हैं, तो हमें ऐसी समाज को जोड़ना है, समाज को शिक्षित करना है, संस्कारित करना है। और भगवान महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने हमें राम दिए, उन्हीं के कारण साथ देश जुड़ा हुआ है, तो ये बहुत सौभाग्य की बात है। उनका आशीर्वाद हम पे बना रहे, हम हमेशा राम में काम करते रहे और राम राज्य की स्थापना अपना हो जाएगी। सर, जो माँ बाप बच्चियों का विवाह नहीं कर पाते थे, किसी कारणवश करते थे तो कहीं कर्ज के तले दब जाते थे, क्या लगता है कि इस कार्यक्रम के तहत एक पहल जो शुरू की है, इसके लिए क्या पेरेंट्स को मैसेज जाता है कि इसी तरीके से सामूहिक विवाह में पार्टिसिपेट करें और फिजूल खर्चे से बचें? बिल्कुल, ये संस्था जो हमारी है, उन्होंने संदेश दिया है कि जो हमारे गरीब परिवार वो चिंता ना करें, उनकी बेटियों की शादी करने के लिए समाज आगे खड़ा हुआ है। इसका मतलब आज समाज ने अपनी नई दिशा पकड़ी है। आज इस समाज ने जो दिशा पकड़ी है, इससे आने वाले समय में समाज की और देश की भी दशा ठीक होगी। हमें इसका स्वागत करना चाहिए और उसको और आगे बढ़ाना चाहिए। सर, केवल वाल्मीकि क्या सिर्फ वाल्मीकि समाज की बच्चियां पार्टिसिपेट ले रही है? क्या अगर मैं समझूँ तो किसी अदर कास्ट की बच्ची क्या इसमें पार्टिसिपेट नहीं ले सकती? देखिए, जैसे कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और परंपरा आगे बढ़ेगी, आप देखना सभी समाजों का सामूहिक विवाह एक साथ ऐसे ही होगा। थैंक यू। मैं अनुरोध करूंगा महामंडलेश्वर महाराज हमारे साथ मौजूद है बबीता जी, जो कि पहाड़गंज से निगम पार्षद है। तो मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगी आयोजन के बारे में? क्या कुछ विशेष देना चाहेंगी नर और नारियों को जो कि दूल्हा दुल्हन है? बिल्कुल, वाल्मीकि स्वराज एक नई सोच, इन्होंने एक ऐसी नई सोच छोड़ दी है कि सबको सोचने पे मजबूर कर दिया है। सिर्फ यही समाज नहीं, इनके अतिरिक्त जो जितने भी समाज हैं उनको भी सोचने पे मजबूर कर दिया है कि ऐसे ही हम कम खर्च में कैसे हम अच्छे से विवाह कर सकते हैं। और मैं सभी वर वधू को, उनके परिवारजनों को और पूरे वाल्मीकि समाज को बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि उनका आने वाला जीवन बहुत ही सुखमय रहे। मैम, कहा जा रहा है कि 2012 में ये एक रूल बना है कि चाहे आप हिंदू धर्म से शादी कर लो, चाहे आप वेदी के ले लो फेरे, लेकिन आपको रजिस्टर्ड करानी पड़ेगी। क्या कुछ ये रजिस्टर्ड है शादी? बिल्कुल, रजिस्टर्ड होनी भी चाहिए। ये तो अपनी सेफ्टी के लिए, ये जितने भी यहाँ पर लड़के लड़कियाँ हैं सबकी सेफ्टी के लिए ये रजिस्टर्ड, क्या बुरा है इसमें? कोई बुराई नहीं है, रजिस्टर तो होना भी चाहिए। मैम, जो इस समय आपको लाइव देख रहे हैं हमारे व्यूवर, क्या कुछ कहना चाहेंगी होली के पर्व पे? क्या शुभकामनाएं देंगी बच्चियों को और अपने साथ के कार्यकर्ताओं को? शुभकामनाएं देती हूँ सबको, सभी को, सारे समाज को, जितने भी समाज हैं सभी को होली की शुभकामनाएं देती हूँ। इतना ही कहना चाहूँगी कि कोरोना के चलते एक दूसरे के ऊपर। तो हमारे साथ इस समय मौजूद है उस्ताद अनिल सूद, जो कि चेयरमैन है। तो चलिए करते हैं इनसे बातचीत। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में? मैं यही समाज को ये मैसेज देना चाहते हैं हम तो इस माध्यम से, जो ये हो रही है आप देख रहे हो सब, कि कम खर्चे में अच्छी शादी इसको कहते हैं। तो आज इस महंगाई के दौर में बच्चों की पढ़ाई में लगाओ ये पैसा जो इतना शादी में वेस्ट करते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं, यहाँ आइए, यहाँ शादियाँ करें अपने बच्चों की, उनका भविष्य आगे के लिए उज्जवल करें। जो पैसा आप इतना वेस्ट करते हो खाने पे, डेकोरेशन पे,
तो यहाँ आके शादियाँ करिए, वही पैसा अपने बच्चों की पढ़ाई में, एजुकेशन में लगाएं, तो तरक्की पे रहोगे। सर कहा गया था कि 11 जोड़ों ने इसमें भाग लिया है, लेकिन यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि एक कम है, तो क्यों ऐसा कुछ क्या कहा गया था कि 11 जोड़े शामिल होंगे इसमें, लेकिन एक कम है, क्या कुछ कहना चाहेंगे क्यों कम है, लेट हो गया या 11? भाई 11 हैं पूरे, ऐसी बात नहीं है, 10 आ चुके हैं, एक आधी आ गए। ठीक है, कम कोई नहीं है, सबका रजिस्ट्रेशन हुआ है, कम कोई नहीं है, सब जोड़े पूरे हैं। सर नर और नारियों को क्या कुछ विशेष देना चाहेंगे जो आज के दूल्हा दुल्हन है हमारे? हम तो यही देना चाहते हैं मैसेज कि अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दो और आगे बढ़ने की प्रेरणा दो। और ये जो शादी का जो माहौल है इस वक्त, मैं कहता हूँ इससे अच्छा माहौल नहीं हो सकता। सर जब तक हिंदू धर्म में मांग ना भरी जाए, मंगलसूत्र ना पहनाया जाए, पत्नी और पति नहीं कहलाते, तो मैं क्या समझूं अभी जो ये शादियां हो रही है क्या कच्चे तौर पर हो रही है, क्या अभी पक्के तौर पे हो रही है? यहाँ जयमाला भी हो रही है और मांग भी भरी जाएगी, फेरे भी होंगे, सब विधि विधान से सारे कार्यक्रम होंगे, कानूनन भी और हिंदू धर्म के अनुसार भी। थैंक यू सर। समझे? जोड़ो अब आ गए, जोड़ो की बना लो, सब आ गए जोड़ो की। अरे आप कुलदीप जी एक मिनट, अरे मेरा मालिक गुरु जी ये पकड़ो। ऑल इंडिया वाल्मीकि गोमंच की अध्यक्ष महिला हमारी रेखा थोड़ा पीछे लेना। इस वक्त हमारे साथ हैं श्री कुलदीप लोहिया जी, जो डिप्टी चेयरमैन है वाल्मीकि स्वराज एक नई सोची। सर आज के कार्यक्रम के बारे में कुछ बताइए आप पहले। आज से ठीक 2 साल पहले 2018 में वाल्मीकि स्वराज एक नई सोच ने पहला सामूहिक विवाह 5 जोड़ों का करा था, और 2019 में हम किसी कारण से नहीं करता और 20 में कोरोना काल आ गया, तो इस बार 2021 में एक बार हमने फिर इतिहास रचा और इस बार 11 जोड़ों का दूसरा सामूहिक विवाह करा। और हमने समाज में एक छाप छोड़नी है कि फिजूल खर्ची बंद करें और जो पैसा आप इस शादी के खर्चे से बचता है वो बच्चों की शिक्षा के ऊपर लगाएं, बच्चों को बिजनेस खोल के दें। और हमारे गुरुजी हमारे साथ खड़े हुए हैं, अनिल सूद जी, ये हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। वाल्मीकि स्वराज की जो मेन रीढ़ की हड्डी है ना, वो हमारे अनिल सूद जी है, हमारे बड़े भाई खड़े हैं। वाल्मीकि स्वराज जिंदाबाद, वाल्मीकि शक्ति अमर रहे। और हाँ जी बताइए। आपको लगता है कहीं ना कहीं जो फिजूल खर्ची वाल्मीकि समाज में होती आई है शुरू से, अब तक भी होती है, ये तो कोई ना कोई प्रभाव पड़ेगा इसका? बिल्कुल पड़ेगा। अभी भी इस सामूहिक विवाह में आपको बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ कि इस सामूहिक विवाह में जो करीबन 9 जोड़े हमारे पास भी हैं, उनमें